पत्रकार बंधूंना, माझ्या सहकाऱ्यांना अभिनंदन करतो त्यांचं की त्यांनी, आणि त्यामध्येच जावेद पटेल आणि असगर अलींनी हे धाडस केलं की आपण आपल्या क्षेत्रातील लोकांसोबतच, ज्या लोकांनी उपस्थित असलेले सर्व, त्यांनी ज्या कोरोना काळामध्ये आपण जे कार्य केलं त्या कार्याला त्यांनी सन्मान दिलेला आहे. तर मी सर्वांना सांगू इच्छिते सर की जेव्हा कोरोना प्रथम आला आणि एक भीतीची लाट जनतेमध्ये पसरली, अशा वेळेस आमच्यावर काम सोपवलं गेलं सर्वेचं. कोरोनामध्ये म्हणजे बाहेरून कोणी आपल्याकडे आलंय का, विदेशातून कोणी आलंय का, आणि कोणा तर आम्हाला एवढी म्हणजे खूप त्रास झाला त्या गोष्टीचा. स्टँड हाथ में लिया, उसको अंजाम देने की आप लोगों ने ठानी। मेरी तरफ से दुआ रहेगी ऊपर वाले की बारगाह में कि ऐसा वक्त हमको फिर कभी ना देखने को मिले, फिर कोई हमारा अपना ना जाए हमारे बीच से, और हम सब एक रहें। ये मुल्क, ये शहर और ये हमारा जो स्टेट है, इस पे हमेशा ऊपर वाले की दया दृष्टि बनी रहे और सब अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रहें। हमारा शहर ये हमेशा से एक अमन का शहर के नाम से जाना। तो तुमको जितना मालूम है उसका शेख चलिए खोल दे पत्रकार आदिल खान, पत्रकार अथर चिश्ती साहब, पत्रकार अथर चिश्ती साहब, कुर्सी ले लो ना, इधर आ जाना. नहीं, हम फोटोज नहीं. एक मिनट जरा एक दो फोटो मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए हमारे दोस्त अमित भाई और सभी पत्रकार बंधु, इस प्रोग्राम में आने का मेन एक मकसद ये भी था कि इस प्रोग्राम को जिस शख्स ने ऑर्गेनाइज किया है वो खुद अपनी ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है और उसमें भी उन्होंने काम जारी रखा। जावेद भाई को मैं कई दिनों से जानता हूँ, उनकी जद्दोजहद जो सामाजिक कामों में और समाज के मसलों को उठाने में होती है उसको मैं देखते आया हूँ। आप तक के भी हमारे जो भाई हैं वो भी हमेशा साथ में उनके रहते हैं और बाकी भी जो सारे पत्रकार बंधु उनकी भी जद्दोजहद को देखते आया हूँ। ये प्रोग्राम जो आज रखा गया है, मुझे लगता है कि वक्त मायने हमारे लिए इसलिए नहीं रखता क्योंकि काम हमेशा ज़िंदा रहता है। काम कभी भी उसको याद किया जाए वो ज़िंदा रहता है। कोरोना काल में हम लोगों ने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। सभी ने अपने परिवार के किसी न किसी अपने को खोया है। इसमें एक और चीज़ देखने में आई कि नफ़रत की जो सियासत आज मुल्क में फैलाई जा रही है, कोरोना ने कहीं ना कहीं उसको कम करने का काम किया है। ऐसे वक्त में जब कोई बेटा बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था या अपनी माँ को लोग छोड़ के या पत्नी को या भाई को लोग छोड़ दे रहे थे, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तरजीह नहीं देते हुए इंसानियत को तरजीह दी। उन्होंने मज़हब नहीं देखा, उन्होंने मज़हब की भी जो बंदिशें हैं उससे आगे जाके इंसानियत के लिए काम किया। ऐसे वक्त पे
जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कामगार हैं, आशा वर्कर्स हैं और जो समाजी जो कारकुन हैं, जो समाजी लोग हैं, उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों को हमेशा याद करके उनके काम को सराहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस दौर से अभी इस वक्त भी हम गुज़र रहे हैं, हमको उस दौर को याद रखते हुए कि वक्त कभी भी आ सकता है, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे मुल्क के और जो जिस तरीके से सियासत हो रही है, जो सियासतदान जो चाह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए वो हमारे बीच में मज़हब में एक तरीके से बंटवारा करके हमें नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नफ़रत की सियासत को हराने की ज़रूरत है। कोरोना काल के उस मुश्किल वक्त को याद रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मंच पर मेरे तमाम सियासी साथी और सामने बैठे सभी लोग, कोरोना काल का जो दौर था, मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि हमको सीपी साहब ने जो परमिशन दी थी 17-18 लोग उस शहर में, हमने बहुत करीब से देखे। औरंगाबाद शहर से लेके तो गंगापुर तक, और गंगापुर से लेके तो फुलंबरी तक, और फुलंबरी से लेके तो इधर पैठान और इधर जो है तो करमार तक, ये पूरे शहर का देखे हमने। इंसान तो छोड़ो, उस दौर में बेचारे जो मुख्य जानवर थे, जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसा एक डर का माहौल था। कोई किसी की मदद को आने को तैयार नहीं था। दानेश्वर बड़े बड़े लोग अपने घरों में बैठ गए थे, लेकिन ये कहावत है कि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उन्हीं को हिदायत देता जिनके पास कुछ नहीं होता, जिगर होता, और जिगर के आधार पर और अपने आपस में कंट्रीब्यूशन कर कर लोगों ने किस तरह से मदद की, ये हमने बिल्कुल एकदम सामने देखी। पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, आशा वर्कर्स ने, जितने भी समाज सेवक तंजीम है, बहुत ही काबिल तारीफ इनकी भूमिका रही। हर कोई जरा भी अगर किसी को छींक आ जाए तो उससे 10 फीट दूर चला जाता था। बाप रहो तो बेटा भाग जा रहा, बेटा रहो तो बाप भाग जा रहा। ऐसे भी दौर हमने देखे हैं, बहुत करीब से देखे। मैंने तो खास करके करीब से देखा हूँ क्योंकि हम पूरे फील्ड वर्क में पूरे शहर में घूमे। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अल्लाह ने हम सबको महफूज रखा। ये इसकी निशानी है कि हमसे कुछ और बेहतर काम लेना चाहता है अल्लाह, ये उसकी निशानी है। मौका एक आज सर्टिफिकेट देने का है, हिम्मत अफजाई का है। मैं फिर एक बार तमाम समाज सेवक संगठन का उस दौर में जिन्होंने काम किया, उस दौर में मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल रहा, ख़ास करके अपडेट भी उस पीरियड में बहुत एरिया वाइज उन्होंने अपने लेवल पे काम किया। उनको कई जगह पुलिसों का भी सामना करना पड़ा, मैंने रोड पर भी देखा हूँ। कई जगह उनकी नोक झोंक भी हुई क्योंकि उनको भी कई जगह रोका जा रहा था, कई मीडिया को रोका गया। लेकिन ये और इनके साथी बड़े जद्दोजहद से काम करें, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आज जिनको सर्टिफिकेट मिलेंगे उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और कार्यक्रम अच्छा हुआ ऐसा मैं दिल से खुशी जाहिर करता हूँ। लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतरा रहे थे। ऐसे माहौल के अंदर भी हर शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग दिख कर आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है। सफाई कर्मचारियां इसके अंदर मैं समझता हूँ सबसे अव्वलीन रहे, क्योंकि हम लोग जो चीज़ से डर रहे थे उस चीज़ को एक्सेप्ट सफाई कर्मचारी कर रहे थे। हमारे शहरों की सफाई बराबर होती रही, हमारे दवाखानों की सफाई बराबर होती रही। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर, अगर किसी को कोरोना हो जाए
तो उसकी फैमिली भी उससे जो है तो डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। ऐसे हालत के अंदर डॉक्टर्स उसके पास जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और इस पूरे माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, किस तरह से लोग घरों में रहे और किस तरह से लोगों के बीच में जो है तो भगदड़ ना मचे, पैनिक ना मचे, इस माहौल को संभालने का काम उस दौर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। वो वर्दी पहनकर जो है तो सड़कों पर खड़े रहे, कोरोना जबकि खतरा उन्हें भी उतना ही था कोरोना का जितना हमें था, लेकिन वो डट के खड़े रहे। इसी तरह सोशल वर्कर्स जो अलग अलग NGO से आते हैं, अलग अलग तंजीमों से आते हैं, अलग अलग जमातों से आते हैं, उन्होंने काम किया कि गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया, मजलूमों तक जो है तो खाना पहुंचाने का काम किया। इन तमाम को अप्रिशिएट करता हुआ आज का ये प्रोग्राम औरंगाबाद अपडेट की जानिब से और आप तक डिजिटल की जानिब से ये रखा गया है। ये यकीनन थोड़ा सा लेट प्रोग्राम है, लेकिन ये सोच समझ के प्रोग्राम रखा गया है क्योंकि औरंगाबाद अपडेट और आप तक डिजिटल की जानिब से एक कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किताब डिज़ाइन की जा रही थी। उस बुक की डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा वक्त गया, इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ है। तो मैं उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे बड़े भाई हिशाम उस्मानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दो अल्फाज रखें, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।